भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने 5 सेट मैंने करा रखा है, आप लोग जाके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उनको पढ़ लीजिए। और 2026 के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सेट नंबर 6 पढ़ेंगे 2025 का 822 CA गणित का। बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपका कह रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न पहला नंबर का है, दिया है HCF 99, 153 = 9, तो LCM 99, 153 का क्या होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो दिया है, ये जो आपका सब कुछ दिया है इसमें ये मैंने लिख रखा है। LCM आपका 99 को जब तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 11 होगा। 153 को जब तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 17 होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से 3 काटेंगे तो यहाँ पे 3 एक आ जाएगा। यहाँ से पेयर बनाते हैं, जोड़ा। क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो एक 3 ये वाला इसका आ जाएगा, एक 3 इसका आ जाएगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ पे 17 बचेगा। तो 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 11 × 17 करें तो 153 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया, डी नंबर में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब क्वेश्चन संख्या दूसरा पढ़ेंगे, जो प्रश्न संख्या हमारा दूसरा है। करा एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें, थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। नीली होने की प्रायिकता विद्यार्थी कह रहा है, अगर नीली होने की प्रायिकता क्या रहा है तो इसको देख लेंगे। नीली होने की प्रायिकता है, ये जो हमारा क्वेश्चन है लिख रखा है हम लोगों ने। ये कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें। तो इस प्रकार से आपका सवाल दिया है, जैसा कि मैं पढ़ चुका हूँ। और ये आपका क्या है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली हैं, तो आपकी नीली होने की प्रायिकता कह रहा है। तो नीली होने की प्रायिकता कह रहा है, तो आपको एक थैले में 3 लाल 2 नीली हैं, तो भाई जब नीली निकाली जब गेंदें निकाली जाएंगी तो वो कह रहा है नीली ही निकलना चाहिए। तो संभावना हमारी कितनी हो जाएगी, संभावना हो जाएंगी 2, क्योंकि 2 नीली गेंदें हैं, नीली होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब कुल संभावना का मतलब होता है टोटल गेंदें। टोटल आपकी गेंदें कितनी है, 3 और 2 जब जोड़ेंगे तो 5 गेंदें हो जाएंगी। तो कुल संभावना बराबर हो जाएगी 5, और संभावना कितनी हो जाएगी 2। तो आपका सूत्र होता है, ये नीली गेंद होने की प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा संभावना बटे कुल संभावना। तो संभावना आपका कितना है, संभावना आपका दिया है, संभावना आपका कितना, संभावना आपका दिया 2, तो संभावना आपका आ जाएगा 2, और कुल संभावना कितना आ जाएगा, कुल संभावना आपका दिया 5, तो 2/5, यानी PE बराबर हो जाएगा 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर B में दिया है। संख्या तीसरा कह रहा, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालेंगे विद्यार्थियों। इसमें कह रहा वर्ग अंतराल और क्या कह रहा है, बारंबारता। वर्ग अंतराल में 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 16, 16 से 20। और बारंबारता में आपका दे रखा 1, 5, 8, 6, 3। आपका बारंबारता दिया, वर्ग अंतराल दिया, इसको हम निकालेंगे माध्यक वर्ग। क्या निकालेंगे विद्यार्थियों, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकाल लेते हैं। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे विद्यार्थियों, CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। एक आएगा, एक में जब 5 जोड़ेंगे हमारा 6 आ जाएगा, 6 में जब 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 14, 14 में जब 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 23 आ जाएगा। तो हमारा n/2 क्या निकालेंगे, n/2। n/2 निकालने के लिए n का मान हमारा कितना है, 23। n का मान कितना है, 23। तो 23 बटे आ जाएगा 2। 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 10, 11.5। अगर 11.5 आएगा तो 11.5 से बड़ा वाला संख्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या CF में। तो 11.5 से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 14। तो 14 के सामने जो आपका ये लिखा हुआ है, 14 के सामने, तो 14 के सामने वाला जो आपका है 8-12, 8-12 माध्यक वर्ग हो जाए। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 8-12। कितना हो जाएगा, 8-12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, 8-12। संख्या चौथा कह रहा है, निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग कह रहा है, तो वर्ग अंतराल आपका दे रखा है ये, और बारंबारता ये दे रखा है। तो बहुलक वर्ग में आपका होता है, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में आपकी कौन सी है, 23। कितनी है, 23। 23 के ऊपर क्या लिखा, 20-30। तो आपका ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, आपका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20-30, यानी ऑप्शन नंबर C। चौथे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। तो 20-30 हो जाएगा आपका। संख्या पाँचवा कह रहा है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष
हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी शीर्ष हेड आने की प्रायिकता, क्योंकि आपके सिक्के में कितने तल होते हैं, सिक्के में 2 तल होते हैं। कितने सात तल होते हैं विद्यार्थियों, सिक्के में 2 तल होते हैं, जो कि क्वेश्चन संख्या 5वां दिया आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्के में तलों की संख्या, सिक्के में तल बराबर कितने हो जाएंगे, सिक्के में तल 2 हो जाएंगे, एक होता है हेड, एक होता है टेल, एक होता है हेड, एक होता है टेल, यानी हेड टेल। एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल। अब कह रहा है कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आपका एक सिक्के में एक ही बार आएगा, तो आपका संभावना बराबर हेड कितना आएगा, हेड आपका आएगा 1। अब कुल संभावना आपका, कुल संभावना कितना हो जाएगा आपका, कुल संभावना हो जाएगा 2, क्योंकि हेड टेल दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका संभावना यानी पी बराबर हो जाएगा संभावना बटे क्या होता है, संभावना बटे आपका क्या हो जाएगा, कुल संभावना। क्या हो जाएगा, कुल संभावना। तो आपका कुल संभावना, तो संभावना आपका कितना हो जाएगा 1, और कुल संभावना कितना हो जाएगा 2। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा हेड आने की प्रायिकता 1/2, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपका, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6वां कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड, यानी 144 2 से काटेगा, यहाँ पे आएगा 72, कितना आएगा, फिर 2 से काटेगा, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे 2 से काटेगा, यहाँ पे आएगा आपका 18, 2 से काटेगा, यहाँ पे आएगा आपका 9, फिर 9 कितने से कटेगा आपका, 9 कटेगा 3 से, तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा आपका, तो इतना आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की बात करा, तो अभाज्य जो होता है यही, जो अभाज्य संख्या है 2 हमारी अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या, तो इसको लिख लेंगे 1 2 3 4, 2 कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 बार, और 1 3 2 बार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की घाते कितना, 1 2 3 4, 4 ठो 2 हैं, तो यहाँ 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 की घाते 4 और 3 की घाते 2। संख्या 7वां कह रहा है संख्याओं 54 और 336 का HCF, 54 और 336 का HCF विद्यार्थी कह रहा है, तो 54 और 336 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 54 और 336 का HCF निकाल लेते हैं। 54 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27 दूना 54। 36 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, क्योंकि 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 48, 7 336। अब हमें निकालना है मासापा, क्या निकालना है मासापा, HCF कहेगा तो मासापा बोलते हैं HCF। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो एक यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो एक 3 आ जाएगा, और तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, तो हमारा HCF बराबर कितना आ जाएगा, HCF बराबर आ जाएगा हमारा 6, HCF बराबर कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ HCF बराबर 6। नंबर 8वां कह रहा है बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, यानी बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी कह रहा है। तो इसको देख लेते हैं x अक्ष से दूरी क्या होगी। अगर आपका x अक्ष कह रहा है, x अक्ष कह रहा है तो x बराबर हमारा क्या हो जाता है, x बराबर 0 हो जाता है, और जो y दिया y बराबर कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी x अक्ष से दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 4, कितनी हो जाएगी 4, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल नंबर देखते हैं 9 नंबर, सवाल नंबर 9 जो कह रहा है द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है द्विघात समीकरण, 9 नंबर आपका द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। इसके मूल निकाल लेते हैं, जो आपका 9 नंबर सवाल है, इसके क्या निकालेंगे मूल, क्या निकालेंगे विद्यार्थियों, मूल निकालेंगे। द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 3x² + 5x + 3 = 0। तुलना करा लेते हैं ax² + bx + c = 0, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करा देते हैं। तो a का मान आपका कितना है, a का मान 3 दिया है, b का मान कितना है 5, और c का मान कितना है 3, क्योंकि a बराबर 3 और b बराबर 5, c बराबर 3, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मूल निकालने के लिए विविक्तर का सूत्र लगाते हैं, d बराबर होता है b²
माइनस 4ac। क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर बी का मान आपका दिया है कितना 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है 3 और सी का मान है 3। तो यहाँ पे निकालेंगे 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 4 3 12 बारते हैं 36, कितना हो जाएगा 36। जब इसको घटाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा माइनस का 11, डी बराबर माइनस का 11। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है काल्पनिक है लेकिन वास्तविक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अगर माइनस का अगर आता है चिन्ह तो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 9 का आपका सी हो जाएगा, वास्तविक नहीं। अगर प्लस का उत्तर आता वास्तविक होता, यहाँ पे 9 नंबर का नहीं कौन सा हो जाएगा सी नंबर, वास्तविक नहीं है। अगर यहाँ पे काल्पनिक होता, अगर माइनस का अगर चिन्ह आता है तो कौन सा हो जाएगा काल्पनिक है। यहाँ पे क्या है काल्पनिक, वास्तविक नहीं है। अगर प्लस का चिन्ह आता वास्तविक होता, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया है, यहाँ पे आपका काय का चिन्ह है माइनस का, तो काल्पनिक है। अगर प्लस का आता तो वास्तविक हो जाता। तो आपका 9 नंबर का क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका, यानी वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। 9 नंबर का सी वास्तविक। सवाल नंबर 10वां कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। आपका सवाल दे रखा है, सवाल मैंने लिख रखे हैं। तो ये कह रहा है x माइनस वाई बराबर आपका दिया है 2 और आपका दिया x प्लस वाई बराबर कितना है 2। दो प्लस माइनस है, अगर डायरेक्ट दिया तो यहाँ में माइनस का वाई, यहाँ पे प्लस का वाई, दोनों कट जाएंगे, x x जुड़ेगा तो आपका 2x बराबर कितना होगा 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो x बराबर 2। अब x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रख दीजिए 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। x का मान किस में रखने पर समीकरण 1, तो x माइनस वाई बराबर कितना था 1 2, समीकरण नंबर 1 था कि x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान आया 2 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस का y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2, यानी उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 0, यानी x बराबर 2 y बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है x बराबर 2 y बराबर 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यार्थी। आपका 11 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं क्या होंगी। यहाँ की संख्या निकालना है आपको। देख सकते हैं 11 नंबर जो सवाल दिया है, दो संख्याओं का योगफल कहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी y। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे दोनों संख्या हमने मान रखी है, तो यहाँ प्रश्नानुसार डाल देंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे प्रश्नानुसार हो जाएगा आपका दोनों संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो योगफल हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 8 दिया, कितना दिया है 8। और दोनों का अंतर आप यहाँ पे कह रहा था अंतर था, तो x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 2, जो कि सवाल में कह रहा है। यहाँ पे आप लोग 8 और 2 कह रहा था। अब इसको क्या करेंगे डायरेक्ट y से y कट जाएगा, तो x x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 8 प्लस का है 2 प्लस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 2 से इसको काट दिए, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ गया आपका 5 हो गया। कितना हो गया x का मान 5 हो गया। अब x का मान विद्यार्थियों समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर विद्यार्थियों समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर कितना मान रखा था 8, तो x का मान आपका है 5 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे y बराबर 8 और 8 की साइड ये वाला 5 जाएगा तो माइनस का 5 जाएगा, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, y बराबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। तो x का मान कितना, यानी 5 कामा कितना आ गया 3, 5 कामा 3, यानी x का मान आ गया 5 उसका आ गया y का मान 3। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आपका किसका 11 का बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 11 का बी नंबर। सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट का 20वां पद क्या होगा। इसका आपका निकालना 20वां पद। 12 नंबर में कह रहा है 20वां पद क्या होगा, क्या 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी जो दे रखा है आपका कितना है 10, 7, 4 डॉट 20वां पद, कौन सा 20वां
पद निकालना है। कौन सा? 20वां पद। तो सबसे पहले A1 का मान आपका दिया 10, A2 का मान दिया आपका 7। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? सर्वांतर। आपका सर्वांतर का सूत्र होता है, सर्वांतर D बराबर होता है आपका A2 माइनस A1। कितना होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपका कितना है? A2 का मान आपका दिया है 7 और A1 का मान आपका कितना है? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में जब 7 में जब 10 घटेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3, यानी डी का, यानी सर्वांतर डी का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 3। क्या हो जाएगा? माइनस का 3। अब यहाँ पे हमें निकालना है 20वां पद। क्या निकालना है विद्यार्थियों? 20वां पद। तो 20वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा A n बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1, यानी 20वां पद निकालेंगे तो A 20 बराबर हो जाएगा 10। यानी A1 का मान कितना है आपका? 10। तो 10 n का मान निकालना है। n का मान कितना है? n का मान निकालेंगे। n का मान नहीं आपका 20वां दिया था, कितना? यानी an का, यानी 20वां दिया है। कितना? 20वां विद्यार्थियों 20वां दिया था -1, गुणे डी का मान कितना आपका? माइनस का 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 20 में जब एक घटे कितना आ जाएगा? 19 और गुणे माइनस का 3 कितना हो जाएगा? गुणे माइनस का 3। तो यहाँ पे 10 माइनस क्या हो जाएगा? 19 57। तो जब 57 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 47। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? माइनस का 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। माइनस का 47 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। विद्यार्थियों अब 13 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कह रहा है। आप वृत्त 5 सेंटीमीटर खींच लिए, यहाँ पे वृत्त खींचेंगे। अब वृत्त पे कह रहा है कितना, कह रहा है कितना त्रिज्या है? त्रिज्या आपका हो जाएगा, त्रिज्या आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कह रहा है एक स्पर्शी खींची गई है। क्या खींची गई? स्पर्शी खींची गई है, जो कि स्पर्शी की लंबाई आपकी दी है 13 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर, यानी स्पर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 13। इनको कुछ भी पॉइंट मान लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना? ये वाली भुजा निकालना। कौन सी? जो बी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, किसका हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर आपका दिया 13 का स्क्वायर बराबर लंब दिया आपका 5 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है, आधार को हम ए मान लेते हैं, आधार को क्या मानेंगे? ए। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब प्लस आधार का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो 169 में यहाँ पे इस साइड आएगा माइनस का 25 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। तो 169 में जब 25 घटाएंगे तो आएगा 144 विद्यार्थियों। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में 144 हो जाएगा बराबर ए। तो यहाँ पे जब 144 को बाहर निकालेंगे तो यानी आधार बराबर हमारा कितना हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आधार क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 14 कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसको निकाल लेते हैं। 14 नंबर जो सवाल है यह आपका कह रहा है, ये सवाल दिया हुआ है, इसमें दो घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो घन। इसमें क्या करेंगे? दो घन। जैसे मान लीजिए एक घन ये वाला हो जाएगा, एक घन ये हो जाएगा। जब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से कुछ इस प्रकार। अब 7 सेंटीमीटर का ये वाला घन है और 7 सेंटीमीटर का ये वाला भी घन है। इसकी ये क्या हो जाएगी? यहाँ तक हमारी, यहाँ तक टोटल, यहाँ तक लंबाई 7 मिलेगा तो हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14। 7 ये वाली है हमारी, ये चौड़ाई आपकी क्या है? चौड़ाई। ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा? यहाँ से लंबाई बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी चौड़ाई बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर हो जाएगा यानी h बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये इसका सूत्र होता है 2 कोष्टक के अंदर LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका सूत्र होता है।
क्या होता है विद्यार्थियों, सूत्र होता है। तो 2 कोष्टक एल का मान कितना है 14 दिया है, गुणे बी का मान दिया 7 + 7 गुणे 7 + 14 गुणे 7। ये आपका एल और बी का मान दिया है, यहाँ से रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 14 सत्ते 98 + 7 सत्ते 49 और प्लस 14 सत्ते 98। जब इसको जोड़ेंगे हम तो यहाँ से आएगा हमारा कितना, जब पूरा जोड़ेंगे तो 8 9 8 17 25 कितना, यानी 245। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 245। 245 दूना होता है 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। ऑप्शन नंबर ए यानी 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए 490 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई क्या होगी। यानी चाप वाला बहुत सवाल आता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई सवाल लिख रखा हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, हल डालकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला त्रिज्या कह रहा है 21 सेंटीमीटर। कितना कह रहा है 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। वृत्त का चाप केंद्र पर थीटा बराबर कितना दिया 30 डिग्री दिया। सबसे पहले क्या करना है, चाप की लंबाई, कोण अंतरित चाप की लंबाई। तो सबसे पहले चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2πr। क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे, तो यहाँ पे आपका थीटा बटे 360 गुणे 2πr हो जाएगा। थीटा का मान दिया 30 बटे 360 गुणे 2π का मान होता है 22/7 आपका। आर का मान कितना दिया 21। कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे, 7 एक नम 7 7 3 21। यहाँ से काट देंगे 0 0 कटेगा, यहाँ पे आएगा 12। अब इसके बाद यहाँ से 3 चौको 12 4 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11। तो आपका बच्चे का चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ। क्या ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा, फिर पूरे का बटा कह रहा है b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरीके से सवाल नंबर 16 करेंगे। सवाल नंबर 16 कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर a/b, तो यहाँ tan थीटा बराबर कितना दिया है a/b। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिख लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। क्या लिख लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा a/b। तो sin के बराबर है sin थीटा a के बराबर a और cos थीटा के बराबर है b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान किसका निकालना, मान निकालना b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे क्या हो जाएगा b sin थीटा प्लस a cos थीटा। तो आपका हो जाएगा b गुणे sin थीटा बराबर क्या है a, तो यहाँ a लिख देंगे, माइनस a cos थीटा बराबर क्या है b बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा b। और यहाँ पे क्या हो जाएगा b और sin थीटा बराबर a है और a और cos थीटा बराबर b है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए बी बटे ए बी माइनस ए बी। तो ए बी में ए बी जब घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और बटे में 0। तो 0 0 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0। किसी 0 में अगर 0 किसी का 0 बटे 0 हो जाएगा नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर दिया है बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल संख्या 17 कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान क्या होगा। sec a का मान निकालना है, ये सवाल दिया 17 नंबर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आपका हल हो जाएगा। यहाँ पे 3 cot a बराबर 4। कितना 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 4 और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज यहाँ पे PQR। तो कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर होता है को लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे, लाल बटे कक्का। तो कोट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। कोट ए बराबर आधार बटे लंब, तो आधार आपका हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होता है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कर्ण कितना कर्ण निकालना है। तो लंब आपका दिया 3 का स्क्वायर, आधार दिया 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो कर्ण यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 9 25
तो यहाँ से हो जाएगा √25 कर्ण का, तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर 5। अब मान किसका निकालना है मुझे? हमें मान किसका निकालना? सेक ए का। तो सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए कोस का उल्टा होता है, कोस का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। के को कर्ण बोलेंगे, ए को बोलेंगे आधार। तो कर्ण आपका कितना दिया? कर्ण आपका कितना है? कर्ण हमारा है 5, तो कर्ण हमारा 5। आधार कितना है? आधार हमारा दिया है 4। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? सेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर डी में। किस में? ऑप्शन नंबर डी में। सवाल नंबर जो कि है 18 नंबर सवाल कह रहा है, यदि sin 2a बराबर √3/2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका? a का मान निकालना है। यदि sin 2a बराबर कितना है विद्यार्थियों? √3/2 है तो a का मान। तो sin 2a बराबर यहाँ पे दे रखा है, तो अब यहाँ पे क्या है? sin 2a बराबर, साइन के पदों में √3/2 मान किसका होता है? ये होता है साइन 60 का। किसका होता है विद्यार्थियों? साइन 60 का। साइन से साइन यहाँ पे काटेंगे नहीं, यहाँ पे दिखा देते हैं मन के अंदर। तो 2a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 60/2। तो यहाँ से काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में। विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन संख्या 19 नंबर कह रहा है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकाल लेते हैं। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा बराबर 1 बटे में ये चला जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है? कोस के पद में कोस किसका होता है? कोस 60 का। कितना हो जाएगा? कोस 60 का। चूँकि कोस 60 बराबर क्या होता है? कोस 60 बराबर होता है 1/2। कितना होता है विद्यार्थी? 1/2। तो कोस से कोस काटेंगे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3। कितना? 60/3, 3 से काटेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 20 डिग्री। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या दिया है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या आपका 20वां कह रहा, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1:3 हो तो AP और BP का अनुपात क्या होगा? ये आपका जो कि है क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके का नहीं, ये चित्र आपका बना के देगा नहीं इस तरीके से। और ये क्या है? 20वां क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। ये आपका ये दिया है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में ये चित्र आपको देगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQ बटे BC बराबर 1:3 दिया था, तो अनुपात का मतलब बटे होता है, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? AP बटे AB समरूप त्रिभुज से क्या होता है? AP बटे पूरे का AB, यानी AP बटे पूरे का AB, ये समरूप त्रिभुज होता है। बराबर कितना है? 1/3, क्योंकि ये PQ अनुपात BC आपका दिया है तो ये समरूप त्रिभुज से हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? AP बटे AB बराबर क्या होता है? AB बराबर देख लीजिए। तो AB बराबर आपका कितना हो जाएगा? AP प्लस PB। तो AB बराबर AP प्लस PB, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा? AP प्लस PB। तो इसी प्रकार AB बराबर AP प्लस PB हो जाएगा। तो AB की जगह हम रख देंगे ये वाले AB की जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AP प्लस PB बराबर कितना है? 1/3। तीन गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3AP बराबर हो जाएगा AP प्लस PB, क्योंकि इसका एक का इसमें गुणा करेंगे एक में तो वही चीज़ आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3AP आए। तो AP वाले अलग कर लीजिए, 3AP माइनस AP बराबर कितना हो जाएगा? PB के। कितना हो जाएगा? PB के। 3AP में जब एक AP घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2AP बराबर किसके हो जाएगा विद्यार्थियों? PB के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? AP बराबर कितने? AP बटे में किसे क्या आ जाएगा? ये बटे में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा PB।
बराबर यहाँ पे एक गुणे में रहता तो एक बचेगा, यहाँ पे ये बटे में आ जाएगा तो 1/2। तो ए पी अनुपाते किसका कितना हो जाएगा विद्यार्थी, पी बी बराबर हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया विद्यार्थियों, ए में। थैंक यू विद्यार्थियों। खंड बा करेंगे वर्णात्मक प्रश्न जो है। पहले का कह रहा है सभी खंड कीजिए। ये नंबर है सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 का ये जो है सिद्ध कीजिए 4 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे डालेंगे हल, यहाँ पे डालेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना a/b एक परमेय संख्या। क्या मानेंगे, परमेय संख्या है। माना a/b एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है a/b बराबर क्या है 4 + √2। 4 + √2 आपका दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे a/b माइनस का कितना हो जाएगा 4 बराबर √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a, b एक सहअभाज्य संख्या है। यानी a, b एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे बटे एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे लासाप आपका आ जाएगा b। तो यहाँ पे हो जाएगा a - 4b। कितना हो जाएगा a - 4b। तो यहाँ लिखेंगे a - 4b बटे b बराबर √2। कितना हो जाएगा √2। यहाँ पे लिखेंगे अतः √2 एक परमेय संख्या। क्या है, एक परमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या है। अतः यह अवधारणा क्या है, अतः यह अवधारणा गलत है। यह अवधारणा गलत है। 4 + √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या, 4 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ये हमें लिखेंगे तभी जाके हमें 2 नंबर एग्जाम में मिलेंगे। सवाल नंबर 1 का भी कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोट थीटा का मान निकालना है। यदि कोसेक थीटा बराबर कितना दिया 13/5। अगर इस तरीके के सवाल है तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेना है। कितना, समकोण त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा। और यहाँ पे पी क्यू आर कुछ भी पॉइंट मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। क्या, लाल बटे कक्का। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कोसेक जस्ट उल्टा हो जाता है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका कितना दिया 13 दिया है, लंब कितना दिया है 5। तो कर्ण बटे लंब यानी कर्ण 13 है और आपका लंब कितना दिया 5। तो आधार निकालना है। तो आधार आपका क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता पाइथागोरस का। किसका, पाइथागोरस का। तो कर्ण का स्क्वायर कितना, कर्ण का दिया 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब दिया आपका 5 का स्क्वायर। आधार को हम मान लेते हैं a। आधार को क्या मान लेंगे a। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस आधार का स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 169 - 25 बराबर a स्क्वायर। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, a स्क्वायर। तो 169 में जब 25 घटाएंगे तो आएगा 144 का a स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा √2 में 144। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो यानी आधार हमारा कितना आ गया 12। अब निकालना किसका मान था, निकालना है कोट थीटा। किसका मान निकालना है, कोट थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार आपका दिया 12, लंब दिया आपका 5, लंब कितना दिया 5। तो कोट थीटा बराबर कितना आ गया आपका विद्यार्थियों 12/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 1 का सी कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। इस सवाल को करेंगे यहाँ पे हल लिखकर। अब कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब होता है आर, यानी रेडियस को त्रिज्या ही बोलते हैं। आर बराबर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण आपका दिया थीटा बराबर दिया आपका 30 डिग्री। क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है आपका त्रिज्यखंड का वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कितना होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपका दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिया, आर का मान दिया 14 का स्क्वायर। कितना दिया 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/12। कितना आ जाएगा 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 7 से काटेंगे, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14। 2 से कटेगा, 2 छक्का 12। यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 तेई 6, 2 सते 14। तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, आ जाएगा 22 गुणे 7/3। कितना आ जाएगा 22 गुणे 7/3। तो 22 सत्ते 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थी 1 का डी कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, माध्यिका निकालना। वर्गंतल आपका दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता आपका 5 और 8 और 20 और 15 और 7 और 5। इस तरीके का सवाल दिया है जो कि 2 नंबर का है। कभी कभी 6 नंबर का ही सवाल आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये आपका सवाल दे रखा है। सबसे पहले वर्गंतल बारंबारता दे रखा है। बारंबारता के बाद हम निकालते हैं सी एफ। क्या निकालेंगे सी एफ। तो 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 13। 13 में जब 20 जोड़ते हैं आपका आएगा 33। और 33 में जब 15 जोड़ते हैं तो आपका आएगा 48। और 48 में जब 7 जोड़ते हैं तो आपका आएगा 55। 55 में जब 5 जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 60। यानी हमारा किसका, हमारा एन का मान कितना आ गया, एन का मान आ गया हमारा 60। क्या आ गया 60। अब हमें निकालना होता है n/2। क्या निकालना होता है n/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 60/2। तो जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा n/2 का मान हमारा कितना आ गया 30। कितना आ गया n/2 का मान 30। अब जब n/2 का मान 30 आया है, अब 30 से हमें क्या करना है, CF निकालने के लिए छोटा निकालते, छोटा रखते हैं। तो 33 हमारा बड़ा हो रहा, तो हम क्या करेंगे CF बराबर मान लेंगे विद्यार्थियों 13। कितना आ जाएगा 13। और 13 यानी इसके नीचे वाली संख्या को मानते हैं F। क्या मानेंगे एफ हमारा हो जाएगा 20। अब 20 के सामने वाली ये जो भुजा है हमारी वर्गंतल की, इसको मानते हैं एल। एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा हमारा 20। और एच बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 30 में जब 20 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके कुछ निकालेंगे। तो यहाँ से अलग से हम लिखे ले रहे हैं। तो एल बराबर हमारा हो जाएगा कितना, एल बराबर 20 हो जाएगा। और एच बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 20। तो एच बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 10। कितना आ जाएगा एच बराबर 10। और हमारा सी एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर आपका है 13। और क्या सी एफ बराबर है आपका 20। एफ बराबर कितना है विद्यार्थियों 20 है। जो कि सवाल में अभी मैंने आपको बताया सी एफ यहाँ से निकाला है, क्योंकि 30 से छोटा लेना है। 30 से क्या लेना है, छोटा लेना है। इसलिए 30 से छोटा आपका 13 आ रहा है। 30 से वो 33 बड़ा हो जा रहा है, तो 30 से छोटा सी एफ ले लेंगे 13। और इसके जस्ट नीचे से बगल में जो कि बारंबारता होता है उसके नीचे को एफ मानते हैं। और एफ के सामने वाली भुजा को 20/30 जो है ये स्टार्ट में लिखा होता है। एल बराबर 20 हो जाता है। और एच बराबर 30 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जो कि मैंने इसी चीज़ को मैंने क्या किया है नीचे नोट कर लिया है। आप लोग ये देखिए, एल बराबर ये है, एच बराबर ये है, और सी एफ बराबर ये है, और एफ बराबर ये है। अब माध्यिका को ही, माध्यक को ही क्या बोलते हैं, माध्यक बोल दीजिए, फिर क्या बोल दीजिए माध्यिका। विद्यार्थियों एक ही चीज़ है। बराबर होता है आपका सूत्र है एल प्लस कोष्टक में होता है n/2 माइनस सी एफ और बटे में एफ हो जाएगा गुणे एच। ये आपका फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए फार्मूला को। और हर बार पेपर में आता है। एल का मान आपका दिया 20 प्लस n/2 का मान आपका, n/2 का मान कितना 30। कितना है 30 माइनस सी एफ का मान कितना आपका, सी एफ का मान है आपका 13 बटे एफ का मान आपका कितना विद्यार्थियों, एफ का मान है आपका 20 गुणे एच का मान आपका कितना विद्यार्थियों 10। 10 से कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 20 प्लस जब 30 में 13 घटेगा तो आपका आएगा 30 में 13 घटेगा, 30 में जब 13 घटेगा तो आपका आएगा 7। कितना नहीं सॉरी 30 में जब 13 घटेगा आपका आएगा 17। कितना आएगा विद्यार्थियों 17 बटे कितना हो जाएगा 2। लासापा आ जाएगा आपका 2। लासापा कितना आएगा विद्यार्थियों 2।
2 एक क्लास अपा 2 होता है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा विद्यार्थी 40 प्लस कितना हो जाएगा 17। और जब इसको 40 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 57। कितना आएगा 57/2। जब इसका भाग देंगे इसमें तो आपका 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 2 पंचे 10 यानी 28.5 आपका क्या आ जाएगा माध्यिका। क्या आ जाएगी 28.5 माध्यिका हो जाएगी। प्रश्न संख्या 1 का ई कह रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दोनों बिंदुओं के मध्य के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा इसमें। ये आपका सवाल दे रखा है 1 का ई का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हल डालेंगे। हल डालकर यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी ए और बी के बीच की दूरी। ए का पॉइंट दिया -5, 7 और बी का पॉइंट दिया है -1, 3। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है डी बराबर मान लेंगे। यहाँ पे सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में x1 का मान कितना दिया -5, x2 का मान कितना दिया, x2 का मान दिया है माइनस और -1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया है 7 और y2 का मान दिया है -3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा कितना -5 और माइनस प्लस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 7 में 3 घटेगा तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे बन जाएगा आपका अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4 चौको 16, 4 चौको 16 यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 32। कितना हो जाएगा 32। जब 32 को बाहर निकालेंगे तो 16 गुणे 2, कितना 16 गुणे 2। जब 16 को निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा बीच की दूरी 4 अंडर रूट 2। आपका सवाल 1 का एफ कह रहा है बिंदुओं 2, y क्या कह रहा है 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए, यानी y का मान निकालना है। इसको देखिए विद्यार्थियों, y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के दो बिंदु दिए हैं, बीच की दूरी का 10 मात्रक दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बिंदु लगा लेंगे। यहाँ पे हल डालकर दो बिंदु, एक बिंदु इधर हो जाएगा, एक बिंदु इधर हो जाएगा बी। ए के पॉइंट क्या दिए 2, y, बी के पॉइंट क्या दिए 10, 3। कितना दिया 10, 3। अब इनके बीच की दूरी का 10 मात्रक दिया। टोटल दूरी कितना दिया आपका यहाँ से यहाँ तक 10 मात्रक, यानी डी का मान आपका कितना दिया 10 मात्रक। तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d बराबर आपका कितना है, आपका सूत्र होता है x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। कहेंगे विद्यार्थियों x2 पहले रखा है, x1 बाद में रखा है, वही उत्तर आएगा चाहे जैसे करिए। तो आपका d का मान दिया 10 मात्रक, कितना दिया 10 मात्रक, तो यहाँ 10 रख देंगे बराबर अंडर रूट में आपका हो जाएगा। x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान दिया 2 -x2 का मान आपका दिया है 10 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया y2 का मान दिया -3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस साइड अंडर रूट लगा, इस साइड अंडर रूट नहीं लगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने विद्यार्थियों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट को जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर इसका रूट का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे तो रूट आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। जब इसको हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 आपका, प्लस इसको a - b का होल ऑफ स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर
क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 ए का मान y दिया है, बी का मान कितना दिया 3 दिया है, तो 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 64 और यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 9, क्योंकि ये माइनस का 64 हो जाएगा, प्लस का भी है तो इस साइड आएगा माइनस का 64 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 में 100 और यहाँ इसको जोड़ लेंगे, 9 4 13, हासिल लगा 1 और कितना हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 73, बराबर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो इसको क्या करेंगे 73 जब इसमें घटाएंगे विद्यार्थियों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 27। कितना हो जाएगा 27, 100 में जब 73 घटेगा आपका 27 हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो विद्यार्थियों इसको क्या कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y जब उस साइड जाएगा तो माइनस का आपका क्या कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 27 बराबर 0। तो इसका द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 3 27 होता है आपका, तो 9y प्लस का कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 3y माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। आपका विद्यार्थियों यहाँ पे y कॉमन है तो y माइनस आपका हो जाएगा 9 प्लस 3 यहाँ पे कॉमन है तो y माइनस आपका कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 9। अब पूरे में कॉमन है आपका y माइनस 9 और इसमें क्या कॉमन है y प्लस 3। तो एक बार किसके जीरो करेंगे, एक बार इसके जीरो कर देंगे, y माइनस 9 बराबर 0। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 9 आ जाएगा। एक बार आप y प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो विद्यार्थियों y बराबर आपका कितना आ जाएगा माइनस का 3, यानी y को मान y का मान आ गया 9 और y का मान आ गया माइनस का 3। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी y का मान प्लस में लेंगे, किस में लेंगे प्लस में, माइनस वाला एलिमिनेट कर देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। विद्यार्थियों आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।